दोस्तों नमस्कार। और सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं धन्यवाद करूंगी चेन्नई से मिस्टर मुथुस्वामी का कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यारा, एक बार पहले भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल मैं आज फिर से लिंक बॉक्स में डाल दूंगी। ये बहुत ही प्यारा सनातन धर्म से इससे अच्छा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। और साथ में जय श्री राम के ये लाइट्स और इलेक्ट्रिक के थ्रू चलते हैं दोस्तों। ये स्विच है इसका, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। वनाग्राम है ये चेन्नई में पूनामल्ली हाई रोड पे, और इनका ये बिजनेस भी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में सारे डाल दूंगी, आप प्लीज देख लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में इनकी मदद करें। और आगे आप वीडियो देखिए कि वीडियो आज किस पर है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। कल लखनऊ के काकोरी से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। अगेन गुड जॉब बाय एटीएस। शत नमन जो उन्होंने इतनी बहादुरी से, एटीएस की टीम जो काम कर रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा किस तरीके से धर्मांतरण करने वाले एक बड़े आतंकवादी गुट को एटीएस ने गिरफ्तार किया था दिल्ली से। आज काकोरी से, माफी चाहूंगी, कल लखनऊ के काकोरी से 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है, पहले का नाम है मजहुद्दीन और दूसरे का नाम है मिन्हाज अहमद। ये खबर आपको शायद कल मिल गई होगी, लेकिन इस पे बहुत ही चौंकाने वाली खबर तब आती है जब इसको लेकर एक रिपोर्टर सवाल पूछता है हमारे अखिलेश यादव जी से। अखिलेश जी से पूछा जाता है कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में, और जबकि ये बात अखिलेश यादव जी को साफ साफ तरीके से पता था कि इन 2 आतंकवादियों को सिर्फ निहत्थे नहीं पकड़ा गया है, इनके पास मिला था, जो हथियार मिले थे वो थे आईईडी, प्रेशर कुकर बम, टाइम बम और बम बनाने के और भी हथियार। अगर इतना ही काफी होता तो एक बार फिर भी कम मानते इनको, लेकिन इसके साथ साथ जो बरामद हुई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। हमारे हिंदू देवी देवता, जो सबसे बड़े धार्मिक स्थल जिन्हें हम कह सकते हैं, अयोध्या के राम मंदिर, मथुरा में हमारे कृष्ण जन्मभूमि, और इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर की मैप नक्शे के साथ पकड़े गए हैं ये सारे। मतलब इससे हम साफ साफ कह सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि इनके साथ कुछ नेताओं के भी नेम लिस्ट शामिल थे उनके पास, और ये नाम कौन कौन से थे ये अभी सामने एटीएस ने खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा जहां पे नेतागणों के नाम है, मंदिरों के नक्शा है, हथियार इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव जी से पूछा गया, रिपोर्टर से, कि उन्होंने जब उनसे पूछा कि इन सब पर आपका क्या कहना है, तो आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा और थोड़ा आश्चर्य भी होगा। उन्होंने जो जवाब दिया है, दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं करती। अखिलेश जी कहते हैं मुझे यहाँ के पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। इसके अलावा कहते हैं पुलिस तो छोड़िए, मुझे बीजेपी सरकार पे ही भरोसा नहीं है। जहाँ एटीएस ने 2 आतंकवादियों को इतने सारे चीजों के साथ पकड़ा है, वहीं पुलिस के विश्वास और ना विश्वास की बात कहां से आ गई अखिलेश जी। लेकिन बात इनकी गलत नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत पे राज किया है दोस्तों। तो ये वही पुलिस है जो इनके इशारे पर, क्योंकि आज अलग बात है कि ये आज गुंडे वहां पे खुद हाथ खड़े करके अपने आप को जेल में, खुद ही अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ मुझे जेल में डाल दो, क्योंकि उन्हें पता है या तो मैं एनकाउंटर हो जाऊंगा, या तो मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, या उससे भी बुरा सलूक होगा, क्योंकि यहाँ पे फैसला ऑन द स्पॉट होता है। योगी बाबा का सरकार है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये वही पुलिस है जो आज ऐसा काम कर रही है, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान से लेकर विश्व में योगी मॉडल के ऊपर बहुत ज्यादा सराहना दी जा रही है। लेकिन ये वही पुलिस है, जब योगी सरकार ना होकर जब अखिलेश जी का सरकार था, तो उस वक्त अखिलेश जी के इशारे पर गुंडे यूं छूट जाते थे। अखिलेश जी के इशारे पर हर जगह आतंक का माहौल तो था, गुंडागर्दी तो थी, पर पुलिस मौन थी। और वहां पे आज तक कभी भी ना ही कोई पुलिस कर्मी की, ना ही कोई ड्यूटी और वर्दी वालों की तारीफ हुई, ना ही कोई मॉडल की बात हुई। आज तक सिर्फ यही बात हुई। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज ये पुलिस जो बिल्कुल अलग हटकर काम कर रही है, तो उस पर भरोसा क्यों होगा। और माना कि ये कभी संभव नहीं है, पर मान लीजिए अगर एक बार हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, तो क्या अलग से कोई टीम तैयार करेंगे?
कोई अलग से पूरा पुलिस फोर्स लेकर आएंगे? क्योंकि आपको तो इस पुलिस पे भरोसा ही नहीं है ना। चलिए, ये बात हुई अखिलेश जी की, जहां पे एक तरफ पूरा इतना बड़ा आतंकवाद गुट सामने आता है, इतने बड़े बड़े आतंकवादी को एटीएस ने पकड़ा है, वनस्पत उनकी तारीफ करते, वनस्पत उनके ऊपर एक बार उन्हें सशक्त नमन करते, उनके बहादुरी को सलाम करते, उल्टा धर्म की बात कर रहे हैं, उल्टा विश्वास की बात कर रहे हैं, उल्टा राजनीति की बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं। क्या आज उत्तर प्रदेश और इतने बड़े बड़े जो मंदिर स्थल जो आज कहीं ना कहीं महफूज है, बच गई हैं, इनके निशाने पे आने से जो बच गई हैं, आज उनका नाम एक बार भी नहीं ले रहे हैं? चलिए, ये तो फिर भी अखिलेश जी की बातें थी, लेकिन जो मायावती ने बोला, उनसे मायावती के ट्वीट पे आश्चर्य होगा और आपको यकीन नहीं होगा। अगर ये बात महबूबा मुफ्ती कहती तो शायद एक बार हम फिर भी यकीन कर लेते, लेकिन जहां इतने बड़े अलकायदा के 2 बड़े आतंकवादी पकड़े गए हैं, वहां पे मैं लाइन टू लाइन में आपको पढ़ के बताऊंगी क्या मायावती जी ने ट्वीट के जरिए से क्या कहा है। उनके ट्वीट में लिखा है, यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्यवाही लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्यवाही के पीछे सच्चाई है, और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो जनता है, यहाँ की जनता को बेचैनी होगी, ऐसी कार्यवाही ना किया जाए। यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करना और इस मामले में गिरफ्तारी 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा गलत है, क्योंकि ये वहां की जनता को बेचैन कर सकती है। अरे मतलब मायावती जी, यकीन करना मुश्किल है कि आपको जरा सा भी प्रसन्नता नहीं है कि एटीएस ने आपके वहां यूपी के इतने बड़े बड़े मंदिर में जो हमला हो सकते थे, उत्तर प्रदेश की जनता फिर किस तरीके से जान गंवा सकते थे, इतने बड़े कांड को होने से बचा लिया। लेकिन आपको लगता है कि ये सब झूठ है, ये सब फरेब है, ये सब धोखा है, और जनता बेचैन तब होती जब ऐसा कुछ होता, जब अलकायदा के आतंकवादी ये सब करने में कामयाब हो जाते। लेकिन एटीएस ने इसे होने से रोका है, लेकिन आज आपको इस बात से आपत्ति है, ऐतराज जता रहे। दोस्तों, मैं अगर आपको इतिहास के पन्ने में लेके चलूं, 7 मार्च 2006 की बात है, लगभग 8 से 9 साल पहले की बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक टिप्पणी आता है जिसमें अखिलेश सिंह यादव एसपी के पार्टी के लिए कहते हैं, जो इन्होंने खुद, ये मेरा शब्द नहीं है दोस्तों, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिखा था, आतंकवादियों को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजना चाहती है एसपी सरकार। और ये तब हुआ था जब उस वक्त हनुमान संकट मोचन मंदिर के, और इतना ही नहीं, कैंट रेलवे स्टेशन पे जो हमले हुए थे उसमें लगभग 18 से 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो उस वक्त भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब आतंकवादी पकड़े गए थे तो उनके केसेस को वापस लेने में अखिलेश जी के सरकार ने, मुलायम जी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा था, उल्टा उनको केस से आजाद करवाना चाहते थे। इतना ही नहीं, 23 नवंबर 2007 में भी रामपुर सीआरपीएफ और लखनऊ सेंटर वाराणसी में भी टेरर अटैक हुए थे। उस वक्त भी यही चीजें आई थी कि किस तरीके से सरकार ने, मुलायम सिंह जी की सरकार ने हमेशा से एड़ी चोटी एक कर दी उन आतंकवादियों के नाम पर जो केस हुए थे। जैसे आज आपको पता है किस तरीके से आतंकवादियों को पकड़ा गया और उनको 14 दिन की रिमांड पर ली गई है। लेकिन इस बार योगी सरकार सख्ती दिखाएगी, पूछताछ करेगी, और इतना ही नहीं, अगर कुछ चीजें सामने आती है तो फैसला भी हमें पता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। लेकिन जहां पे एक तरफ ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी करने की कोशिश कर रहे हैं, आज ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि क्यों चुनाव के वक्त ही नियंत्रण बिल आ रहे हैं, क्यों चुनाव के वक्त अलकायदा के आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो अच्छा हो रहा है उसके लिए आप सराहनीय नहीं होंगे। पर इस पे आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी जो कर रहे हैं वो सही है, या योगी जी के इस उठाए हुए कदम पर, एटीएस के बहादुरी पर आप क्या कहते हैं कि अखिलेश जी का कहना सही है? मायावती जी का ये ट्वीट क्या बहुत ही आश्चर्यचकित नहीं करता है आपको? जय हिंद, वंदे मातरम।